नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, आज जश्न आजादी के इस एपिसोड में हम आपको एक और वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये वो वीर सपूत हैं जिनके नाम से पाकिस्तान थर्रा जाता था, क्योंकि इनके नेतृत्व में सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानियों को लगा था कि वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर भारत को बड़ा आघात दे देंगे, लेकिन इनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने वो अदम्य साहस दिखाया कि पाकिस्तानी घुटने के बल आ गए और हाथ जोड़े, पांव पड़े, और तब भारत ने उनकी गर्दन पर से लात हटाया। यानी कि तब लाहौर से सेना पीछे वापस हुई। कौन थे ये, क्या किया इन्होंने, इनकी क्या भूमिका रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। जश्न आजादी के इस वीडियो में तो हम बात कर रहे हैं जनरल जे.एन. चौधरी की। जी हां, जे.एन. चौधरी यानी कि जयंतो नाथ चौधरी। ये वो भारत के सैन्य अधिकारी, भारत के आर्मी चीफ, जिन्होंने 1965 में अपनी सेना का नेतृत्व किया और इन्होंने अपने दम पर पूरे भारत का दबदबा जो है वो पूरी दुनिया को बताया। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में बताते हैं और फिर बात करेंगे कि कैसे 65 के युद्ध में इन्होंने देश को एक नेतृत्व दिया। तो सबसे पहले जो हमारे सैन्य नायक हैं जनरल जयंतो नाथ चौधरी, उनके बारे में आपको बताते हैं। इनका जो जन्म है वो 10 जून 1908 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में हुआ। वो एक बंगाली परिवार से थे और उनके एक पिता जो है वो प्रतिष्ठित वकील रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता और रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हार्ट्स यूके से पूरी की। सैन्य करियर की शुरुआत के बारे में बताएं तो 1928 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो कमीशन हुए। 7वीं लाइट कैवलरी में शामिल होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मध्य पूर्व और बर्मा यानी कि जो वर्तमान में म्यांमार है, वहां सेवाएं दी, जहां उन्होंने रणनीतिक सूझबूझ की उनकी जो है वो प्रशंसा की गई। उनके वॉर टैक्टिक्स को जो है वो सराहा गया। 1944 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE से सम्मानित किया गया। बड़ा ये अवार्ड था। उसके बाद स्वतंत्र भारत में उनके योगदान की अगर हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद से वो भारत की सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं। 1962 के युद्ध में जब भारत चीन का युद्ध होता है, उस दौरान वो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर थे और युद्ध की रणनीति में शामिल थे। अहम भूमिका जो है उनकी वो थी। इसके अलावा 1962 में वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद के रूप में सदर्न कमांड में जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे, यानी कि GOC जिनके नाम को हम जो कहते हैं वो थे। अब बात करते हैं 1965, बहुत महत्वपूर्ण। पहले ही अपनी रणनीति का दमखम आजाद भारत से पहले दिखा चुके थे। ब्रिटेन एम्पायर में जो है वो नाम बना चुके थे, अवार्ड ले चुके थे। फिर 1965 में जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ता है और उसके बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने होती है, तो जो जनरल चौधरी थे वो 20 नवंबर 1962 से 7 जून 1966 तक थल सेना अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जब ऑपरेशन रिडल हुआ, यानी कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया उसके खिलाफ जब भारत ने रिबटल करना शुरू किया, तो ऑपरेशन रिडल जो है उसकी शुरुआत हुई। उसके तहत उन्होंने पाकिस्तान की आक्रामकता का जो जवाब देने के लिए साहसिक रणनीति तैयार कर दी, जो कि उनका पहले से USP रहा था। और पाकिस्तान को लगा था कि वो इस बार जम्मू कश्मीर में या दूसरे जो ऑपरेशंस कर रहा था उसमें वो सफलता पालेगा, लेकिन यहां तो पहले से ही एक बड़ा रणनीतिकार मौजूद था जिसके पास बहुत गजब का वॉर एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत पहले से जो है वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो 1965 में जब ये होता है तो उनकी अगुवाई में भारतीय सेना जो है वो पंजाब सीमा को लांघती है और लाहौर के नजदीक जो है इच्छा गोली नहर तक जो है पहुंचकर पाकिस्तान को सरेंडर करवा देती है, मजबूर कर देती है कि तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो लाहौर में नाश्ते की बात है उसे भारत सच साबित कर देगा। उनकी रणनीति ने पाकिस्तान का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था 1965 के युद्ध का, उसको विफल कर दिया। ग्रैंड स्लैम जो था ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से कि एक हिस्से को काट दिया जाए, उसको उन्होंने विफल कर दिया। इसके अलावा उनकी तेज तरार जो रणनीतिक सोच थी, साहसिक निर्णयों के लिए उनको जो है वो जाना जाता है हमारी सेना में। वो सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय बताए जाते हैं। युद्ध के दौरान उनकी प्रेरणादायक उपस्थिति ने सेना का लगातार मनोबल बढ़ाया। उन्होंने युद्ध में आधुनिक तकनीकों और टैंकों के उपयोग पर जोर दिया, जिससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ी। पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो कुछ इस तरह के हमारे ये हीरो थे
जनरल JN चौधरी यानी कि जयंतो नाथ चौधरी, जो मूल रूप से कलकत्ता के थे और उनका दबदबा लाहौर तक दिखा 1965 के युद्ध में। तो ऐसे वीरों को, ऐसे साहसिक हीरो को देश सलाम करता है, भारत तक भी सलाम करता है। कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।